गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम हेयर अगेन विद योर नेक्स्ट क्लास इज किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको लास्ट में किसने डिवाइड किया था? आर्य छिटकर ने 5 किंगडम में डिवाइड किया था, जिसका फर्स्ट किंगडम क्या था? मोनेरा था। ठीक है, तो आज हम मोनेरा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मोनेरा को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, मतलब किसने प्रपोज किया था? वो थे अर्नस्ट हैकेल, जिन्होंने 1866 में एज अ फाइलम किंगडम मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, किंगडम मोनेरा में ना बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो इन बैक्टीरियाज के हम अभी क्या पढ़ेंगे? बेसिक कैरेक्टर्स यानी कि सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला जो लक्षण होता है, यानी कि जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? मोनेराज आर प्रोकैरियोटिक, यानी कि जो मोनेरा में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है, राइट। सेकंड पॉइंट है दे आर यूनिसेलुलर, यानी कि ये कैसे होते हैं? एक कोश के होते हैं। आई एम सॉरी अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी तो आपको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश के होते हैं, यानी कि अपनी पूरी लाइफ को एक ही सेल में क्या कर देते हैं? कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए भी किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। न्यूक्लियोइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास ना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस की जगह पे एक सर्कुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए, जो कि बीच में से धागे की तरह पड़ा रहता है, लेकिन बाहर से कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें। ठीक है, इसलिए से क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव रिजिड सेल वॉल, यानी कि जो इनकी सेल वॉल होती है, जो आउटर कवरिंग होती है सेल के बाहर, वो कैसी होती है? कठोर होती है ना। और कठोर क्यों होती है? क्योंकि वो पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि क्या करती है? इसको सपोर्ट करने का काम करती है, यानी कि बाहर से क्या करती है? सपोर्ट भी करती है और बाहर से इसको प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, रिजिड होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? असेक्सुअल टाइप का होता है। असेक्सुअल का टाइप का मतलब क्या होता है? कि जो इसमें जो डिवाइड होगी सेल वो अकेली होगी, उसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। अकेली सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी और वो फर्दर ऑर्गेनिज्म बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद भी देखो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होगा, बट वो 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो वो बाइनरी फिजन हो सकता है या फिर वो बडिंग हो सकती है। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या होता है? जब एक ही सेल से 2 सेल डिवाइड हो रही है, दैट इज बाइनरी फिजन। अगर एक से मल्टीपल होगी तो मल्टीपल फिजन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बडिंग है। बडिंग टाइप से भी ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि एक ही सेल स्पोर की तरह फैलती जाएगी। ठीक है, और फिर उसे मल्टीपल सेल बनेंगी, वो क्या कहलाएगी? बडिंग कहलाएगी, बड निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन, यानी कि इनके अंदर जो पोषण होता है वो कैसा होता है? तो देखो, इनमें पोषण ना बहुत टाइप का होता है। सबसे पहले है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं? लाइट की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं? अपना न्यूट्रिशन खुद ही जनरेट कर सकते हैं, लाइक प्लांट्स, है ना। इनको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट है कीमोट्रॉफिक, यानी कि किसी ना किसी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल से ये अपना न्यूट्रिशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटेट। हैबिटेट कैसा होगा? यानी कि इनका वास स्थान कैसा होगा? वास स्थान इनका इनॉर्मस होगा। हैबिटेट इज इनॉर्मस। एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो मोनेरन्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के, वो हैबिटेट में क्या कर चुके हैं? सर्वाइव करके अपने आप को उसी में ढाल चुके हैं। ठीक है, तो क्या इनका कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं? हाई टेम्परेचर, यानी कि कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो उसमें भी सर्वाइव कर जाएंगे। डीप ओशियन में रह सकते हैं। ठीक है, डीप ओशियन यानी कि गहरे समुद्र में रह सकते हैं। सॉल्टी होगा, मॉइस्चर होगा, दलदल होगा, कैसी भी जगह होगी वहाँ पे ये सर्वाइव कर जाएंगे। डेजर्ट होगा, रेगिस्तान होगा, वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, स्नो यानी कि बर्फ़ पड़ रही होगी, चाहे वहाँ पे -डिग्री का टेम्परेचर क्यों ना हो, वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैनी आर पैरासाइट, यानी कि बहुत से इसमें से कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब कि किसी और की बॉडी में रह के ना वहाँ से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। हमारी जीभ से लेके हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, जो आहार नाल होती है, उसमें भी डिफरेंट काइंड्स के बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी देखो मेरा हाथ देखने में साफ लग रहा है, लेकिन इस हाथ पे भी ना पता नहीं कितने टाइप्स के बैक्टीरिया होंगे, है ना। तो ये कहीं पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो ओमनी प्रेजेंस भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है,
तो आगे हम क्या कंटिन्यू करेंगे, जो किंगडम मोनेरा है उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे कि उनको किस किस बेस पे हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। बैक्टीरिया जो है उनको किस तरह से क्लासीफाई करना है हमें, ठीक है, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है। शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरियाज आर 4 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला होता है कोकस। कोकस कौन सा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, यानी कि ऐसे राउंड 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 शेप बने होते हैं, ठीक है। सेकंड है बैसिलस। बैसिलस कैसा होता है, रोड शेप का होता है, यानी कि लंबा लंबा रोड शेप का होता है। थर्ड है विब्रियम। विब्रियम कैसा होता है, कोमा शेप होता है, देखो यहाँ पे बना ना कोमा शेप। उसके बाद फोर्थ है स्पाइरलम। स्पाइरलम कैसा होता है, ऐसे स्पाइरल स्पाइरल सांप के जैसा, है ना। उसके बाद इधर देखिए, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो बैक्टीरिया के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उसके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग किया गया है। तो सबसे पहले इसके प्रेजेंस और हैबिटेट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। प्रेजेंस के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया का फर्स्ट टाइप है वो कैसा है, आर्कियोबैक्टीरिया, और सेकेंड टाइप है वो कैसा है, यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, आर्कियो मतलब बहुत पुराना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना आर्द बैक्टीरिया, यानी कि जो पुराने हैं। देखिए जब मैंने इवोल्यूशन पढ़ाया था मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देखिएगा, तो हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है ना वो उसी एक सिंगल सेल से हुआ है ना। तो ये हमारे पुराने रिश्तेदार कहे जा सकते हैं ना, कि जो आर्कियोबैक्टीरिया है वो सिंगल सेल में वैसे का वैसे ही रह गया, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो वो तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, तो वो बैक्टीरिया क्या होगा, आर्कियोबैक्टीरिया कहलाता है, ठीक है। और यू बैक्टीरिया का मतलब ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि जिसकी जो सत्य जीवाणु है ना, जो सत्य है यानी कि जो डेवलपमेंट की स्टेट में आगे बढ़ता चला गया, उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुए जिसके थ्रू हमारी बाकी के ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुए और बनते रहे, है ना। अब देखिए आर्कियोबैक्टीरिया जो होते हैं इनके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब क्या होता है, जो समुद्र में खारे पानी में निवास करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स कहते हैं। सेकंड है मेथेनोजन। अब मेथेनोजन क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे गोबर लिखा हुआ है ना। गोबर कहाँ पे बनता है बताओ, गोबर किस में बनता है, जिनके पास रूमिनेंट आहार नाल होती है ना, यानी कि जो जानवर होते हैं जो घास खाते हैं, जो हरी पत्तियां खाते हैं, है ना, और जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके पेट में ये होते हैं, ठीक है। तो गोबर गैस आपने बनना सुना होगा ना, गोबर गैस से जो मीथेन गैस, गोबर में से जो मीथेन गैस बनती है उसका हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ गोबर गैस, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसमें से मीथेन गैस निकलती है। तो ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो क्या होते हैं, मेथेनोजेंस होते हैं। और कहाँ पे मीथेन गैस निकलती है, दलदल में निकलती है ना, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। थर्ड टाइप है हमारा थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स का मतलब देखो थर्मो से नाम समझ में आ रहा है ना, ये यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ होगा, है ना। तो गर्म झरने के पानी में और रेगिस्तान में प्रेजेंट रहते हैं ये, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, आर्कियोबैक्टीरिया के टाइप्स हो गए। सेकेंड है हमारा यू बैक्टीरिया, यानी कि जो ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसके 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशन, है ना, ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोप्स। अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, ऑटोट्रोप्स क्या है, फोटोसिंथेटिक है और कीमोसिंथेटिक है, यानी कि ये स्वपोषी है। कैसा है, स्वपोषी, अपना पोषण खुद ही तैयार कर लेता है। स्वपोषी कौन से है, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। सबसे पहले उसमें आता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्या, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो और वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रोडक्शन कर लेते हैं, है ना। सेकंड है कीमोसिंथेटिक। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कीमोसिंथेटिक यानी कि किसी सिंपल केमिकल से क्या कर लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन जनरेट कर लेते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स जो अपने पोषण के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, पैरासाइट और सेप्रोफाइट। पैरासाइट यानी कि किसी की बॉडी के अंदर या ऊपर से क्या लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। और सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है कोई बॉडी डिकम्पोज हो रही होती है, कोई ऑर्गेनिज्म सड़ रहा होता है, गल रहा होता है कोई चीज़, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, हमारे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे।